हृदय को पिछली जो घटनाएं हैं उन्होंने व्यतीत किया है, और इसीलिए एक सप्ताह आयोजन किया गया है जिसके माध्यम से हम बदला सकते हैं। कई तरह के कुतर्क होते हैं और उन कुतर्कों पे हम तर्क करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो सोचने की समझने की क्षमता है वो भी कहीं ना कहीं ढीली हो जाएगी। बातचीत के दौरान बहुत दफा पता चलता है कि अगर गांधी जी इस देश का भला सोचते थे तो भारत पाक के वक्त उन्होंने कहा था कि अगर भारत और पाक का विभाजन होगा तो मेरी लाश के ऊपर से होगा, तो फिर वो मरे क्यों नहीं। ये शर्मिंदगी भरी बात है कि हम उनके प्रयासों को, अगर उनकी मौत होती तो हम उनके प्रयासों को सर्वश्रेष्ठ करार देते, हम उनकी पूजे, तब वो हमारे लिए ज्यादा पूजनीय होते। सोचने वाले बहुत सारे विषय हैं, हमें सोचना चाहिए हम किन दो व्यक्तियों की तुलना कर रहे हैं। इससे पहले हमें ये चीज सोचनी चाहिए कि कौन से दो व्यक्ति हैं। कहीं ना कहीं तो मैं तो इतना कहूंगा, एक आत्मबल व्यक्ति है, उसमें वो एक आत्मबल का प्रतिरूप व्यक्ति है गांधी जी। इतना कहूंगा, मैंने उनको पढ़ा है, अगर आप उनके 4 पेज भी पढ़ेंगे ना तब आप उनकी महत्ता को समझेंगे कि गांधी जी क्या है। उन्होंने अपने सामर्थ्य को जाना, अपने में से एक आत्मबल को प्रकट किया और आत्मबल के दम पर उन्होंने एक परिवर्तन की चिंगारी को जलाया। लेकिन उनके आत्मबल के प्रताप से यदि आपकी जो काया है, आपका जो हृदय है वो शिथिल होने की बजाय अगर वो जलता है और नफरत की भावना से बढ़ देता है, तो मैं आपको कहता हूँ आप में एक आतंक पैदा हो रहा है, एक आतंक की भावना आप में पनप रही है, और इससे बचने की हमें बहुत जरूरत है। इसलिए बहुत जरूरी, आज हम एक विशेष जिस कार्यक्रम के लिए हम राम पे बात करेंगे, लेकिन आपके लिए राम हो सकता है कि कौन है राम, किस तरह की, राम को भी नहीं बख्शा जाता है। राम के विषय में भी विभिन्न तरह की सोशल मीडिया विचारकों ने इस तरह की अलग अलग, और उनके जो स्रोत के जो है ना, जो स्रोत कहाँ से लेकर के आते हैं वो भी समझ में नहीं आता। जहाँ से वो विचार इकट्ठा करते हैं उनका कोई स्रोत भी नहीं होता है, लेकिन इतने आत्मविश्वास के साथ रखते हैं कि सामने वाला सोचता है कि वाकई में हाँ ये गांधी जी बड़े गंदे किस्म के आदमी थे। आजकल तो राम पे भी पूरी तरीके से ये चर्चाएं होने लग गई हैं, तो सोचने को हमें विवश भी कर रहे हैं। देखिए, अगर आप राम को भगवान नहीं मानना चाहते हैं मत मानिए, लेकिन मैं राम को कहूंगा एक चीज आपको इतना बता देना चाहता हूँ कि एक वक्त में जब राजा अपनी मनमानी करते थे, अपनी तानाशाही प्रवृत्ति से जनता का जीना हराम करते थे, उस वक्त में राम ने पैदा हुए थे और उन्होंने मर्यादा स्थापित की थी। इसलिए राम एक भगवान मात्र नहीं है। जिस तरह से राम को आज प्रकट करते हैं जय श्री राम निकल के, जय श्री राम जो इतना पवित्र शब्द था उसको एक हिंसक शब्द की तरह बना दिया गया है, उसको प्रयोग करने की कला से। टी शर्टों पर छाप लेने से जय श्री राम नहीं बना जा सकता, टी शर्टों पे छाप लेने से भगत सिंह नहीं बना जा सकता। भगत सिंह को भी पढ़िए, जिस विचार से हम आज जी रहे हैं, भगत सिंह को जिस तरह से पेश कर रहे हैं, वाकई में भगत सिंह उससे दूर दूर तक संबंध नहीं रखते। गांधी जी ने उनको फांसी पे लटकवा दिया। मुझे समझ नहीं आता कि इस तरह के स्रोत हम लेके कहां से आते हैं, कहां से ये सारी चीजें पढ़ते हैं। भगत सिंह ने खुद ने अपना एक स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कहा था कि अगर भारत को आजाद होना है तो आजादी मेरे तरीके से नहीं मिलेगी, वो आजादी मिलेगी गांधी के तरीके से। वो भी गांधी जी को स्वीकार करते हैं, लेकिन हमारी एक अलग ही तरह की है। हमारे स्रोत बहुत ही पता नहीं कहां से हैं वो स्रोत, एक काल्पनिक मन के हैं, कुछ बंदे होते हैं और अच्छी अच्छी डिजाइनों में उसको पेश करके हमारे सामने इस तरह का रखते हैं कि हमें विश्वास भी हो जाता है कि यार वाकई में बड़ा गंदा आदमी है। लेकिन आज चूंकि राम पे बोलेंगे तो राम को आप मानो न मानो, लेकिन राम है वो नाम है मर्यादा का, राम जो नाम है वो अहिंसा का। अपने शत्रु को मार करके जब कोई पश्चाताप करता है तो वो राम है राम का। राम नाम है अहिंसा का, राम नाम है विनम्रता का, राम नाम है शिष्टाचार का, राम नाम है शीलता का। तो ये सारे गुण है वो राम है। आप जिस तरह से राम को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं वो वाकई में वो राम कोई नहीं सकता है। आज हमारे साथ में इसी उद्बोधन के लिए, चूंकि हम जो एक नैतिकता से परे जा रहे हैं, एक मशीन बनते जा रहे हैं, तो ये कोशिश की जा रही है कि एक मशीन में हमेशा है ना संवेदनाएं प्रकट नहीं हो सकती। बहुत है कि आदमियों के दिमाग से कहीं ज्यादा आगे कंप्यूटर है, वो बहुत सारे हमारे काम भी कर देता है, लेकिन कंप्यूटर एक इंसान में फर्क है। कंप्यूटर संवेदनाएं जाहिर नहीं कर सकता, उसमें भावनाएं नहीं बन सकती। इंसान में भावनाएं बन सकती हैं, उसमें संवेदनाएं बन सकती हैं। ये चीजें हमें बांध के रखनी होगी। और ये वाली चीजें बता रही है कि कंप्यूटरीकरण का जो दौर आ रहा है, आधुनिकता का दौर आ रहा है, वाकई में आप कंप्यूटर पे हाथ चलाते चलाते आप भी कंप्यूटर बनते जा रहे हैं। आपकी संवेदना कहीं जिंदा ही नहीं है, वो लगता है कि मर सी गई है। तो हमें फिर से जिंदा करने की कोशिश है। आप लोग हैं वो सिविल सभा में जाने वाले हैं, कम से कम आपको तो गांधी जी को पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए कि कितने उच्च विचार थे। हमें उनकी 4 पेज भी पढ़ोगे ना तब आप समझ जाओगे कि वो 4 पेजों में गांधी जी क्या है। मात्र 4 पेज पढ़ के आप उनके अगर ना इस तरह से अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो आपका अंदाजा कभी ठीक हो ही नहीं सकता। तो ये उद्बोधन रहेगा हमारे साथ में। आज गुरु जी एक बार पुनः आपको प्रणाम, और ये कार्यक्रम रहेगा। मैं थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ, उसके बाद में उनका एक उद्बोधन रहेगा, क्योंकि मैं तो एक छोटी सी नदी हूँ जो जब भी कहीं एक धारा प्रविष्ट होती है तो इधर से उधर गिर जाता हूँ। वो समुद्र है, पता नहीं कितनी नदियाँ आकर के मिलती है, तो एक 10 के 10 बने रहते हैं। मैं
थोड़ा सा गुरुजी का आपको एक परिचय बतलाता हूँ कि इतने उच्च कोटि के विद्वान है और उनकी विद्वता भी प्रणम्य है। अंत में जब आप सुनेंगे तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो मशीन बनने की प्रक्रिया में हम भी शरीक हो गए हैं, उससे हम थोड़ा बाहर निकलेंगे, हमें संवेदनाएं जागेगी, हमें नई भावनाएं जागेंगी। गुरुजी का नाम डॉक्टर किशन लाल जी उपाध्याय है। ये मौजूदा वक्त में सेवानिवृत्त नहीं हुए हैं, ये कार्यरत हैं प्राचार्य के पद पर राजकीय संस्कृत कॉलेज सीकर में। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं और इनकी पुस्तकें भी आई हैं जिनमें वैदिक सृष्टि विज्ञान श्रुति समुच्चय और राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर से उन्हें श्रेष्ठ शिक्षक का सम्मान भी मिला हुआ। प्राच्य विद्याओं पर ये लेखन करते हैं, प्रवचन करते हैं। शिक्षा में लगभग इनका 30 वर्षों से अधिक का शिक्षण है और इसके अतिरिक्त नैतिक उद्बोधन व प्रवचन करते हैं। तो आज हमारी यही कोशिश रहेगी कि जो गुरुजी हैं उनके माध्यम से हम उनकी जो विद्वता है उससे अंश मात्र भी अगर सीख पाते हैं, उसको आत्मसात कर पाते हैं, तो गुरुजी का आना यहाँ पर सार्थक होगा। एक बार फिर से आमंत्रित करूंगा कि वो आगे आए और गुरुजी को गुलदस्ता भेंट करके हमारी जो भारतीय परंपरा रही है पूर्व श्री वसुदेव को विचार है ना, जो काल्पनिक दुनिया है उससे पूरी तरह से बाहर आना है और उसके बाद में गुरुजी जो कहते हैं उसको सुनना है, फिर उसको आपको अंतर उसके विषय में चिंतन करना है और उसको अगर अंशतः भी आप खुद में समा पाते हैं तो वो बहुत बेहतरीन होगा। गुरुजी आइए और हमें कृतार्थ कीजिए। लक्ष्मीं तनोत सुतरा मितरानपेक्षं मंद्री द्वयं निगम साक्ष शिखा प्रवालम हेरम मम पूर्वडंबर चोर निघ्नं विघ्नात् विभेद सद्धार धर्म गुरम दंतांसलेन धरणी तलमुन्नमय्ये पाताल केलिसु धृतादिवराह लीलम उल्लाघनोत्फण फणाधर कीयमानव क्रीडा वदान विभराज मुखम नमामः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। आज के इस पावन शैक्षिक सत्र में इन कोमल मना विद्यार्थियों के बीच में शैक्षिक तात्विक नैतिक चिंतन करने के लिए रूबरू होने का मेरे मन में बड़ा उत्साह है। वस्तुतः मैं उन विद्यार्थियों के सामने उपस्थित हुआ हूँ जो देश के प्रशासन को संभालने में सक्षम है, जो राष्ट्र हित में सर्वस्व न्यौछावर कर सकते हैं और जिनके काल के भार पर संभवतः भारत का भविष्य टिका है। इसलिए आप सब साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र। बात का प्रारंभ जहाँ से भी करें वहीं से बहुत से प्रश्न खड़े होते हैं और एक जाज्वल्यमान प्रश्न जो इस समय संपूर्ण भारत में एक आग की चिंगारी की तरह फैला और सबके मनोमस्तिष्क को इस तरह से हिला के चला गया कि वो शायद बसंत के बाद के पतझड़ से भी बुरा था और उसका कैसे भी हो एक समाधान भी कल हुआ। इसलिए बहुत प्रश्न यह है कि ऐसा क्यों, और इस तरह के प्रश्न और इस तरह की घटनाएं इस आर्यावर्त में जिसके लिए यह कहा गया है कि एतद् देशत् प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। संपूर्ण संसार के लोगों को जिनसे चरित्र सीखना चाहिए उस देश के लोगों की ये घटना बहुत विचलित। मुझे स्मरण आता है एक ऐसे व्यक्ति का जिन्होंने आचरण के लिए सदाचार के लिए इस संपूर्ण राष्ट्र में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। शुरुआत जहां से मैं कर रहा हूं वो पहला प्रश्न यह है कि क्या विद्या है और क्या अविद्या है। हमारा शास्त्र ये कहता है कि हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ हैं। आप सब प्रबुद्ध बालक बालिकाएं हैं, इसलिए बहुत छोटी बात बताने की आवश्यकता नहीं समझता, लेकिन धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। और उस समय वेद व्यास जी ने जिन्होंने इतने बड़े ग्रंथ लिखे,
लेकिन अंत में उन्होंने दोनों हाथ खड़े करके कहा कि ऊर्ध्वबाहु विलोम में से नैचे कश्चित् शृणोति मे धर्मादर्थस्य कामस्य किन्नु धर्मं सेव्यते। उन्होंने भी ये अपनी वैचारिकी प्रकट की थी कि क्यों नहीं ये आचरण का, धर्म का, दर्शन का चिंतन करते हैं, इतना कुछ लिखने के बाद में भी, इतना कुछ कहने के बाद में भी। और आज भी वही बात है, इतने टीवी, इतने नेता, इतने संत, इतने प्रवचन भौंक रहे हैं, इतनी बातें कर रहे हैं। अभी जैसे विद्यार्थी कह रहा था, फेसबुक या लोग, व्हाट्सएप या लोग अपने चिंतन, दुष्चिंतन, तर्क कुतर्क, वाद विवाद को इस तरह से थोप रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि आलोडन विलोडन हो रहा है। लेकिन समुद्र मंथन से तो हमें से अमृत निकलता है, लेकिन निकल तो क्या वो प्रवचन तो नहीं हो रहा है। वो जो लेखनी है जिससे शाश्वत वाक्य निकलने चाहिए, आज चिंतन प्रभावित होना चाहिए, उस लेखनी से कहीं कामुकता तो नहीं आ रही है। और फिर धर्म के बाद में अर्थ, और तीसरा जो हमारा काम है वो इतना प्रभावित क्यों हो रहा है, ये विचारणीय प्रश्न अब हम सबके सामने है। एक बहुत बड़ी बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। जब से सृष्टि प्रारंभ हुई है तब से ये भेद रहा ही नहीं। किमिदं स्त्री कोयम पुरुष है, केवल एक है, सैव ब्रह्म है। ये जानाति ब्रह्म सैव ब्रह्म है। बहुत सीधी सी बात उन्होंने कही कि कहीं विभेद है ही नहीं। इसलिए हमारे यहाँ ब्रह्म का कोई लिंग नहीं है, आत्मा का कोई लिंग नहीं है, वो निर्लिंग है, वो उभयलिंग है और वो इन सबसे परे। तब फिर स्त्री पुरुष का भेद किसने प्रकट किया? तो ये बात जब वेद काल से लेकर के ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद और पुराण तक आते आते कहीं ऐसा नहीं लग रहा है। और ये बहुत कटु सत्य है कि जब मध्यकाल आया, जब मुगल काल आया, तब से ये सब चीजें लागू हुई। पर्दा प्रथा से लेकर के, दहेज प्रथा से लेकर के और इस तरह की कामुक विचारों को लेकर के। लेकिन मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इन सब को दूर करने के लिए आज आप सब लोगों के सामने ये बड़ा प्रश्न है और इसका समाधान होता ही है, होना भी चाहिए और होगा। क्योंकि हम कहीं नैराश्य में जीवन जीना नहीं चाहते, हम उस लक्ष्य के प्रति हमेशा सजग है और रहेंगे। किमिदं कर्तव्यम, करना क्या चाहिए? इसलिए पहला प्रश्न ये है कि हमें मानव बनना चाहिए। मानव बनने के लिए सबसे पहले तादात्म्य संबंध की आवश्यकता है। मैं वह हूं जो तू है, जो तू है वह मैं हूं। तू और मैं में अभेद है। इस अभेद को सामने स्थापित करने के लिए सापेक्ष धर्म का सिद्धांत जब धरा पर आ जाएगा तो वो फिर तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि से परे नहीं जा सकता। इसलिए दर्शन ये कहता है, ये खलु दृश्यते सैव नश्यते। जो दिख रहा है वो नष्ट हो रहा है, लेकिन स खलु एव अदृश्यते, स एव परमम उच्चम, स एव परमम, स एव सुपरम। वो चीज सबसे बड़ी है जिसको हम देख नहीं सकते। जो चीज हमें अभी तक मिली नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए, उसको लेने के लिए हम सब लालायित और जिज्ञासु बने रहे। एक बहुत बड़ी बात हमारे यहाँ है कि संबंध है। संबंध कहाँ से पैदा होता है? संबंध माता के दूध से पैदा होता है। इसलिए जब वह कहे माँ है तो माँ है, पिता है तो पिता है। इसलिए हमारा जड़ से, चेतन से, सबसे मिलकर के एक संबंध पैदा होता है। और यहाँ तक कि हम किसी जड़ वस्तु के भी पैर लग जाए तो उसको भी हाथ लगा के प्रणाम करते हैं। किसी को भाई जी, किसी को बहन जी, किसी को मौसी जी कह करके अलग करते हैं। लेकिन उसके बाद में ये विचार इसलिए आया कि हमारी शिक्षा पद्धति दूषित है। शिक्षा में मैकाले का जो भूत शिक्षा में आकर के लागू हुआ, उसने जो भेद हमें दिया, उस भेद को लेकर के ऐसी ऐसी धारणा बनी। और आपको मैं एक प्रत्यक्ष उदाहरण बताता हूं कि अमेरिका में एक आज से 20 साल पहले एक लेडी ने एक आंदोलन चलाया स्त्री विमर्श को लेकर के और कहा कि अब ये मुक्त हो जाना चाहिए। किससे मुक्त होना चाहिए? पुरुष से स्त्री को मुक्त होना चाहिए। ये बंधन, ये घर का बंधन, ये बच्चों का बंधन, परिवार का बंधन, ये सब नहीं रहना चाहिए। और इसके बाद में हम मुक्त होकर आकाश में विचरण करें, ऐसा एक आंदोलन चलाया लेडी ने। और ठीक 20 वर्ष बाद उस लेडी ने एक किताब लिखी, उसका नाम था द सेकंड स्टेज। उसमें उसने ये लिखा कि ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी भूल थी
और मैंने ये कह कि बहुत गलत किया। उसका परिणाम ये बताते हैं आंकड़े कि अमेरिका में 78% बच्चे फादरलेस हैं, या तो उनके फादर है नहीं या वो फादर को जानते भी नहीं। और जब बिल क्लिंटन राष्ट्राध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने इसका सर्वे कराया और ये पता लगा कि परिवार टूटने के कारण आर्थिक विपन्नता आ रही है, आर्थिक स्तर गिरता जा रहा है, तो क्यों नहीं इस परिवारों को बचाने का कोई उपाय किया जाए। और उस समय का एक आदेश जारी हुआ कि जो लोग 5 साल तक तलाक नहीं लेंगे उनका इनकम टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो अर्थ प्रधान देश है, वहां तो पूंजीवादी नीति है, इसलिए उन्होंने ये आदेश किया। और उसके बाद उस लेडीज ने दूसरी किताब लिखी, द फादरलेस अमेरिका। उसमें उसने अपने इस संपूर्ण विचारों को इस तरह से विवलित होकर के लिखा कि मैं ऐसा नहीं करती तो मेरा आज अमेरिका पता नहीं कहीं होता, लेकिन उसका आज दुष्परिणाम वहां देखने को मिलता है और उसका परिणाम हमें भी यहाँ मिल रहा है। देखिए, मैं फिर से निवेदन करता हूँ कि इस तरह की जो घटनाएं हमारे देश में हो रही है मात्र 5% है। अमेरिका, स्वीडन आदि जो विकसित देश में वहाँ ये 48%, 52% तक घटित होती है। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि हमारा भी 5% है, लेकिन हम तो वो लोग हैं जो आचरण की शिक्षा देते हैं और वो लोग हैं जो भौतिकवादी हैं। तो उस शिक्षा की दीक्षा को बदलने के लिए अब प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं है, वो आप लोगों के मनोमस्तिष्क में ये सब चीज आ जानी चाहिए। अब कैसे आएगी ये चीज? इसलिए कहा कि तत् गुरु सेवस्व, तत् गुरु शरणम गच्छ, बुद्धौ शरणम अन्विच्छ। शास्त्र बहुत स्पष्ट कहता है इस बात के लिए कि भले आप कितने YouTube पर पढ़ लें, इंटरनेट पर पढ़ लें, जब तक ये गुरु चरण और शरण में नहीं जाएंगे तब तक ये चिंतन आएगा नहीं। एक बहुत बड़ा उदाहरण एक उपनिषद कहता है कि एक तरुण तापस एक अरण्य में बैठ करके तप कर रहा था, और तपस्या में तो इतनी क्रांति थी कि एक पक्षी के चहचहाट ने उसने जो ही ऊपर देखा तो पक्षी मर गया, नीचे गिर गया। तब उसको ये बोध हुआ कि मेरी तपस्या में बहुत शक्ति है, तो क्यों न मैं उसका उपयोग करूं। तभी एक आकाशवाणी हुई कि ओ मूर्ख तापस, गुरु का संधारण कर, गुरु का अन्वेषण कर और जा नगर में। तो वो वहां से खड़ा होकर एक नगर में गया। नगर में जाकर के किसी एक गृहस्थ के घर के आगे जाके उसने आवाज लगाई, भिक्षाम दे। बहुत दिनों से भूखा भी था। उस महिला ने कहा कि मैं भिक्षा तो तुम्हें दूंगी, लेकिन तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं अपने पति को भोजन करा रही। बहुत देर बाद में फिर उसने कहा कि भिक्षाम देहि भवति। फिर उस महिला ने कहा कि मेरे बच्चे आ गए हैं, मैं इन बच्चों को भोजन कराऊंगी, उसके बाद आपको भिक्षा दूंगी। फिर बहुत सा समय व्यतीत हो गया, तो उस महिला ने, उस तापस ने कहा कि भिक्षाम देहि भवति, जोर से कहा और क्रोध से कहा। तो उस महिला ने कहा कि मैं कोई वो चिड़िया नहीं हूं, मैं तुम्हारे क्रोध से जल करके भस्म हो जाऊंगी। तापस पानी पानी हो गया, विगलित हो गया, विचलित हो गया, दंडवत हो गया उस महिला के चरणों में। कहा कि माँ, तुम्हें पता कैसे लगा? उसने कहा कि ये कौन सी बात है, मैं तो एक सदाचारिणी सदगृहस्थ महिला हूँ जो अपने संपूर्ण कर्मों में निवृत्त रहती है, उसको ये पता लग सकता है। तब मुझे गीता का वो श्लोक याद आया जिसमें भगवान ने कहा कि नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो यह कर्म है। नियत कर्म करना चाहिए, अपना जो निश्चित कर्म में कहीं कोई कोताही नहीं हो तो उसको ये फल प्राप्त हो जाता है। खैर, ये उपनिषद की कथा है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली कथा वो है जिसमें बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य अपनी दोनों पत्नियों को कहता है। और आपने शायद कभी पढ़ने का अवसर मिले तो ये उपनिषद जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसका नाम तो बृहदारण्य है, लेकिन ये घर के आंगन से लेकर के घर के मुख्य द्वार तक पति और पत्नियों का, दोनों पत्नियों का आपस में संवाद है। और इतना सुंदर संवाद है कि याज्ञवल्क्य ने कहा कि देखो मैत्रेयी, कात्यायनी, मैं अब वानप्रस्थ में जा रहा हूँ, क्योंकि जीवन का भोग पूरा हो चुका, अब मुझे यहाँ से प्रस्थान कर लेना चाहिए। तो याज्ञवल्क्य ने दोनों को बुला के कहा कि मेरे पास जितनी संपत्ति है उसका मैं 2 भाग कर देता हूँ, एक कात्यायनी के लिए, एक मैत्रेयी के लिए। बोलो कात्यायनी तुम्हें पसंद है? कात्यायनी का जैसा आपका आदेश। क्योंकि बहुत संपन्न याज्ञवल्क्य ऋषि थे, उनके 40 जागीरें थी, 1000 सोने की गायें थी जिनके सोने से सींग मंडे हुए थे, चांदी से खुर मंडे हुए थे। उन्होंने आधा आधा भाग कर दिया। कात्यायनी बहुत प्रसन्न हुई कि मेरे बच्चों के लिए और ये सब ठीक है। एक मैत्रेयी ने कहा कि भगवान ठीक नहीं है, क्योंकि जिस धन को आप प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं
वो इस निश्चित रूप से वो सबसे बड़ा धन होगा। और आज मैं उसी धन को प्राप्त करने के लिए आपसे याचना करता हूँ। मुझे वो चाहिए जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता है। यतेव किमप तत् न परितव्यम्। तब याज्ञवल्क्य ने उसको संदेश दिया और वो संदेश अमर हो गया। उन्होंने कहा कि ये शिव और शक्ति का स्वरूप अर्धनारीश्वर अवश्य है, लेकिन पृथक नहीं हो सकता। जैसे मूंगफली के दाना को भिड़क करके एक को इधर बो दे, एक को इधर बो दे, और चाहे कितनी उर्वरा भूमि हो, लेकिन वो उसमें पौधा नहीं निकल सकता। वैसे ही आप स्त्री और पुरुष को अलग करके नहीं दे सकते। हम जो है वो मूर्खत्व में विश्वास नहीं करता। वहां तो अनेकत्व में एकत्व है, और वो एकत्व इतना है कि वो तत्वमसि में आ जाता है। जैसा मैं वैसा तू, जैसी तू वैसा मैं। और वो अनन्य भाव जो है हमारे यहाँ सप्तपदी में कहते हैं कि ये लंबे समय तक चलता है और चलता रहता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ कौन्तेय, अब तुम उठ जाओ और ये वो सब सनातन की बात को सब जगह फैला दो। ये युद्ध है विद्यार्थियों। ये एक शास्त्रीय चिंतन का विषय रहा है, लेकिन ये मैं इसलिए आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि इस वक्त जब आप लोग पढ़ रहे हैं और जिस संक्रमण काल से गुजर रहे हैं, वहां ऐसा भाव पैदा हो जाए कि वहां इस तरह का विभेद दिमाग में नहीं आना चाहिए। जैसे भाई ये कह रहा था कि अब समय आ गया है कि अब हमें अपने विचार बदलने चाहिए। और आपको निवेदन करूं कि ये जितना भी सांसारिक प्रपंच है, जितना भी ज्ञान है, जितना भी उद्बोध है और जितना भी स्फूर्त चिंतन है, वो अंत में जाकर के मातृत्व को प्राप्त करता है। इसलिए गीत दुर्गा सप्तशती में लिखा कि स्त्रियां सकला जगत सुमात्री, संसार की स्त्रियां सभी माँ है। और उच्च कोटि के परम आराधक रामकृष्ण परमहंस ने समस्त संसार की स्त्रियों को माँ कह दिया था और पत्नी को भी उसने माँ कह दिया था। ये उनकी साधना की पराकाष्ठा थी। इसलिए आपने यदि कहीं पढ़ा हो तो संत ज्ञानेश्वर की श्रीमद् भगवद गीता पे टीका है, बहुत अद्भुत टीका है। उन्होंने वहां पर भगवान श्री कृष्ण को मावड़ी कहा है। हमारे यहाँ राजस्थान में मावड़ी कहते हैं, माता मावड़ी कहते हैं। मावड़ी दैट मीन्स इतना अंदर का शब्द है वो कि वो माँ से वो वात्सल्य प्रकट करता है। और वैसा ही संत ज्ञानेश्वर प्रकट कर रहे हैं कि वो भिन्न हो ही नहीं सकता उससे। तो ये संबंध हमारे दूध से पैदा हुए थे, उसको विलग करने की एक बहुत बड़ी कुत्सित जो तांडव चला है, उसको दूर करके दिमाग को इतना खुला रखना है। और इतना खुला आकाश इस समय पड़ा है सारे संसार में कि आप ऐसा ज्ञान कभी भी प्राप्त करें और कहीं से भी प्राप्त करें, लेकिन एक स्थिति ऐसी होनी चाहिए जहाँ बैठ करके हम चिंतन कर सकें, जहाँ बैठ के हम प्रश्न कर सकें, जहाँ बैठ करके हमारे प्रश्नों का हम उत्तर दे सकें। इसलिए इस तरह की कोचिंग, जिनका आधुनिक नाम है लेकिन ये शिक्षण संस्थान है। और ऐसे हमारे अमित जैसे, सुमित जैसे, आप जैसे जो शिक्षक यहाँ खड़े हैं, वो सब बैठे बैठे आप सबको ये सब सदुपदेश ज्ञान और ज्ञान की विभिन्न शाखाओं का ज्ञान दें, ये बहुत आवश्यक है। देखिए, मैं एक मराठी कवि का एक दिन विश्लेषण पढ़ रहा था। एक कवियत्री ने एक कविता लिखी थी किसी समय, और उसका एक 12-13 साल का विद्यार्थी पुत्र था। वो उस कविता को उसने पढ़ लिया। माँ की एक दिन डायरी मिल गई उसको, उसने उस कविता को पढ़ा। कविता वस्तुतः उस माँ ने उस समय लिखी थी जब माँ गर्भवती थी, और उस गर्भवती माँ ने अपनी संकल्पनाएं लिखी थी। आज की तरह तो कोई साधन थे नहीं, तो उसने कविता के माध्यम से लिखा कि मैं संपूर्ण मातृत्व की ओर जा रही हूँ और मुझे प्रसव होगा, लेकिन मैं संपूर्ण मातृत्व तब प्राप्त करूंगी जब मेरी बेटी हो, कन्या। वो उसने लिख दिया, डायरी को छोड़ दिया। उस 12-13 साल के उस किशोर ने उस डायरी को पढ़ लिया तो रोने लगा तो बहुत रोया। माँ ने कहा तू रोता क्यों है? तब उसके छोटे भाई ने कह दिया कि ये आपकी डायरी पढ़ रहा था इसलिए अब रो रहा है। तब उसने डायरी देखते माँ समझ गई। उसने कहा कि माँ, आपका पूर्ण मातृत्व हुआ ही नहीं, क्योंकि मैं तो बेटा हो गया आपके। अब आप मातृत्व को कैसे प्राप्त करेंगे? और आपको जान के आश्चर्य होगा, माँ ने वो कहा जो शायद इतिहास को हिला देता है। माँ ने कहा कि संपूर्ण मातृत्व प्राप्त करने के लिए तुम शिक्षको भव, तुम शिक्षक बन जाओ। और शिक्षक की अंतिम पराकाष्ठा उसका वात्सल्य है, शिक्षक की अंतिम पराकाष्ठा उसका मातृत्व ही है।
क्योंकि वो माँवत पालन करता है। आप आज भी देख लें स्कूलों में जाकर के समर्पित शिक्षक शिक्षिका जो भी है वो अपने विद्यार्थियों को पुत्रवत पालन करती है। बहुत होने के बाद भी जब अर्जुन ने यह कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, नहीं युद्ध से, क्योंकि ये सब मारेंगे तो पाप लगेगा, ये सब करेंगे तो ये होगा, आप सब समझते हैं सब बातों को। अर्जुन विचलित हो गया और उस भयंकर युद्ध के क्षेत्र में जहाँ घोड़े ही नहीं आ रहे थे, जहाँ धनुष बाण मुदगर हथकर सब लेकर के लोग तैयार खड़े थे, वहाँ भगवान मुस्कुराते रहे। और जो जो मुस्कुरा रहे थे जो अर्जुन विचलित हो रहा था। और अंत में दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन को यह कहना पड़ा कि शिष्यस्ते हम साधि माम त्वं प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ। पहले तो कहा था सखास्ते मदिया, तुम और मैं तो मित्र हैं, हम गलत काम थोड़ी करें। लेकिन फिर अर्जुन को समझ में आया, उसने कहा शिष्यस्ते हम साधि माम त्वं प्रपन्नम, अब मुझे आप शरण में लीजिए, मैं आपका शिष्य हूँ। कहते अर्जुन ने कहा कि उत्तिष्ठस्तम कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय है, खड़ा हो जाए यहाँ से और युद्ध का निश्चय कर। और ये फिर वहां से लेकर के 18वें अध्याय तक जो ज्ञान का जो प्रवाह बहा है वो कुरुक्षेत्र से लेकर के संपूर्ण संसार में फैल गया। अद्भुत ज्ञान जिसको लेकर के आज दुनिया बावड़ी हो रही है, कहीं जाने की आवश्यकता है ही नहीं। इस सनातनी परंपरा की गीता को लेकर के यदि चल देंगे तो कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, ये एक बड़ा संक्रमण काल है, लेकिन सुख और सौविध्य का भी काल है। इस समय हमें बहुत से संसाधन उपलब्ध है, संभवतः इस तरह की कोचिंग्स, इस तरह के नेट और इस तरह के जो पुस्तकों का आदान प्रदान का, भव्य ज्ञान के आदान प्रदान का ये बड़ा अवसर है, बहुत उपयोग करना चाहिए खुले मन से। कहीं कोई संकीर्णता नहीं है, कहीं कोई जाति वर्ग भेद भाव का कहीं है ही नहीं। किन्हीं लोगों ने, जैसे आज फेसबुक के लोग अपने बड़े चिंतन कर रहे हैं, कई पुराणों में या कहीं पर लिख दिया होगा, उस सबको हटा करके एक संपूर्णता को प्राप्त करना है और संपूर्ण मानव बनकर के इस संपूर्ण सृष्टि को एकत्व के भाव से सबकी सेवा करनी है। और मैं आपसे फिर ये निवेदन करूं कि आप अफसर भी बन जाएंगे, आप अर्थ भी कमा लेंगे, लेकिन धर्मार्थस्य कामस्य नैति मनुष्य विद्ये, यदि अर्थ भी हो गया, हमने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि बहुत पैसे हो गए, लेकिन अंत में स्थिति ये है कि हम बहुत दुखी हैं। दुखी क्यों है? बहुत जब कारण जानने का पड़ा तो उन्होंने अपना किसी को माना ही। जिस दिन अपना मान लिया, अपना माना, सर्वस्व समर्पण का भाव किसी के प्रति हो गया, चाहे पति का पत्नी के प्रति, चाहे पत्नी का पति के प्रति, चाहे माँ का पुत्र के प्रति, ये डिवोशन है। डिवोशन का मतलब सर्वस्व समर्पण है। तो उसके बाद कोई चीज है जो शेष रहती है। और औपचारिकताएं और दिखावा करके हम निकल जाते हैं तो बहुत कम समय तक के लिए रहता है। इसलिए जीवन को जीने के लिए इतना संतुलित, इतना नियमित और इतना संरक्षित होना चाहिए कि फिर कोई ये नहीं कह सके कि अयन से क्षुद्र है, क्षुद्रश्च, ये इतना क्षुद्र प्राणी है कि ये इसको पैरों तले रोंद दो। और प्रकृति फिर नियम है, प्रकृति अपना नियम प्रसारित करती है कि वो एक दिन फिर ऐसे लोगों को कुछ नहीं समझती जिन्होंने प्रकृति और मानव को कुछ नहीं समझा। इसलिए आप प्रबुद्ध विद्यार्थियों के सामने ये बात करें, मुझे कोई संकोच नहीं है। यद्यपि मैं कुछ लिख के भी लाया था, लेकिन ये विद्या का वाणी का प्रवाह ऐसा रहा कि कुछ देखने लिखने की जरूरत भी नहीं थी। और अंत में एक वाक्य के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि आज मैंने सूर्य से बस यूं ही कहा, सुबह की बात है, आज बस मैंने सूर्य से यूं ही कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा। ये घटना मुझे भी बहुत आह्लादित कर गई, इस घटना से बड़ा विचलित हुआ मैं। इसलिए मैंने कहा कि आज मैंने सूर्य से बस यूं ही कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा। तमतमा के वो दहाड़ा, मैं अकेला क्या करूं, तुम बेफिक्रों के लिए भला मैं कब तक लड़ूं। मैं अकेला क्या करूं, तुम बेफिक्रों के लिए मैं कब तक लड़ूं। आकाश की आराधना के चक्कर में मत पड़ो, आकाश की आराधना के चक्कर में मत पड़ो। संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। आवश्यकता नहीं है कि इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन वस्तुतः हर एक संस्था में होना चाहिए। और इतने सार तत्व, इतने नीति तत्व हमारे यहाँ विद्यमान है जिसपे एक एक पर चर्चा की जा सकती है, जैसे विवाह, धर्म, कर्म, नीति, इन सब को लेकर के बहुत बातें हो सकती है। लेकिन फिर से मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि भर्तृहरि ने जब अपना साम्राज्य त्यागा था, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण रहा, और वो कारण ये था कि एक
किसी ब्राह्मण ने बहुत तपस्या करी और तपस्या करने के बाद उसको अमर फल की प्राप्ति, उस अमर फल को लेकर के और देवता ने कहा कि तुम इसको खा लो तो चिर युवा हो जाओगे और तुम्हें शक्ति रहेगी। तो ब्राह्मण ने उस फल को लेकर के चिंतन किया कि अब युवा होकर के भोग भोगने का समय नहीं रहा, इसलिए ये फल तो किसी को दे देना चाहिए। और वो ब्राह्मण फल लेकर के राजा के पास में गया, कहा कि राजा हमेशा युवा रहना चाहिए, सुंदर रहना चाहिए। राजा के सामने उपस्थित हुआ, राजा ने बुलाया, राजा से कहा कि इस तरह का एक फल मुझे प्राप्त है, भगवान आप लीजिए, क्योंकि मैं तो अब तपस्या करने के बाद तो बुद्धि निर्मल हो जाती है, इसलिए कोई आवश्यकता मुझे है नहीं। उस फल को राजा ने ले लिया। राजा ने कहा कि मैं इसका क्या करूं, ये बड़ा प्रिय फल है, आप किसी प्रियतम के द्वारा दिए इस फल को आप स्वयं धारण करें, इसको खाएं। ब्राह्मण को दान दक्षिणा दे दी, चला गया। राजा ने कहा कि इतना अच्छा फल है, किसी प्रिय को दिया जाना चाहिए, तो ये फल मैं अपने नवोढ़ा को देता हूँ। नवोढ़ा चूंकि राजा की अत्यधिक प्रिय रानी थी कई रानियों में से, और रात्रि में वो फल को किसी एक तस्तरी में रख करके और रेशमी वस्त्र से ढक करके उसके सामने पेश किया। तो नवोढ़ा ने भी बहुत नाटक किया कि आपने देखो मेरे लिए इतना मुझे उपहार दिया है, मैं इसको जरूर खाऊंगा, लेकिन वो तो फल खाया नहीं उसने, क्योंकि वो राजा से स्नेह करती नहीं, वो एक सेनापति से स्नेह करती। इसलिए उसने कहा फल तो इस सेनापति को खिला देना चाहिए, और उसने सेनापति को बुलाया। सेनापति ने उस फल को देख करके कहा कि बहुत अच्छी हो तुम, कितना अमूल्य उपहार मुझे दे रही हो, लेकिन मैं घर जाके खा लूंगा। अब चूंकि सेनापति उसको चाहता ही नहीं था, और वो फल उसने जाके और नगर वधु को दिया, क्योंकि नगर वधु उसको बहुत प्रिय थी। अब संयोग ऐसा हुआ कि वो नगर वधु के पास राजा भी जाता और वो सेनापति भी जाता, और वो वहां जाकर के फल जो उपस्थित किया, तो उस नगर वधु ने सोचा कि ये फल खाने के बाद सिर युवा रहने वाली बात जो है वो हमेशा हमेशा के लिए मेरी कंटक रहेगी, क्यों नहीं फल राजा को दे। और वो फल लेकर के राजा के पास गई, उसे बड़े आनो समन के साथ में राजा को प्रस्तुत किया कि ऐसा अमूल्य उपहार आपको दे रही हूँ। और जो इनको रेशमी वस्त्र का कपड़ा हटा के उस फल को देखा तो राजा को गुस्सा आया, और उसका पीछे से बाल पकड़ के कहा कि किसने दिया तुम्हें, घबरा गई। थोड़ी देर बाद में सारा उगल तो बुलाओ सेनापति को बुलाया। सेनापति ने नवोढ़ा का नाम दिया, उसको बुलाया, फिर उस ब्राह्मण को बुलाया। तात्पर्य कहने का यह है कि वो राजा जो भर्तृहरि थे, उन्होंने कहा कि जितांस तांस मदनंस एमंस मांस यम चिंतयामि सततम महिषा विरक्ता और सापेन्य मिच्छति सदनोन्य शक्ता। जिसको मैं चाहता हूँ उसको मुझे नहीं चाहती, और जो उसको चाहती है उसको नहीं चाहती। जितांस तंस मदनंस एमंस कांस, सबको अधिकार है, इसको भी उसको भी उसको भी। और उसने निकाली तलवार, सबके सिर धड़ से अलग किए और एक वस्त्र में निकल करके घर से निकल गए। आप राजा भर्तृहरि का सारा कथानक जानते हो, जिन्होंने 3 शतक लिखा, नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक। एक एक अद्भुत शतक उन्होंने लिखे, और आखिर में उन्होंने ये कहा कि यदि इस तरह की घटना नहीं घटती तो संभवतः मैं जीवन का परम और चरम प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि अर्थ मिल सकता है, और अर्थ से भौतिक सुख साधन भी मिल सकते हैं, लेकिन वो चिंतन भी होना चाहिए जिसको करने के लिए हम आए हैं। वो केवल साध्य ही होना चाहिए, साधन नहीं होना चाहिए। और उस साध्यता की प्राप्ति के लिए आप सब अग्रसर हो। इसी शुभकामना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। गुरुजी ने इतने सारे संस्कार लगा होगा कि आदर्श बातें कहीं भी नहीं लगी। मेरा एक मित्र है, मेरे रूम में कान्हा जी को मैं पागल हो गए, और वो वाकई में इस तरह का लगता है। आज मुझे ये लगा, मेरे वो मित्र आया एक रूम में, उसने कान्हा जी को देख कर क्या लगा रखा है, ये तेरे को तार्किक नहीं बनने देगा, इसको हटा यहाँ से। उस वक्त मेरा मन बहुत उद्वेलित हुआ। उसने मुझे कहा कि ये भक्ति है जो शिष्टाचार है, वो एक मानसिक गुलामी का प्रतीक है। लेकिन आज गुरु जी को सुनने के बाद लगा है कि भक्ति मानसिक गुलामी का नहीं, मन की मजबूती का नाम है। स्त्री पुरुष समानता की बात भी कही, आपको सारी चीजें देखती हैं, वर्तमान परिदृश्य से जोड़ के हम देख सकते हैं तो देखेंगे कि बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम आज जी सकते हैं। ये चीजें वाकई में आदर्श नहीं है। भारत का आचरण क्या है और भारत क्या हो रहा है, इसको भी बहुत सुंदर ढंग से विवेचित किया।
बेटियों पे 2 लाइन पढ़ूंगा, मेरी छोटी सी कविता है, 4 पंक्तियां पढ़ूंगा उसमें, और उसके बाद में मैं आपको ये कहूंगा कि आपके मन के भी जो प्रश्न है, हो सकता है मेरे भी मन के हैं, आपके भी मन के बन सकते हैं, तो आप मुझे से बेझिझक पूछ सकते हैं। 4 लाइनियां बेटियों के लिए कि चहकेंगी नहीं क्या जब पाली जाती है, चहकेंगी नहीं क्या जब पाली जाती है, महकने की उड़ने की कला इनमें भी डाली जाती है, हर दफा क्यों यही एक बात सोची जाती है, कौन है ये लड़की और किधर जाती है। तो ये एक जो भावना है कि हमारे मन में कि ये लड़की कौन है और किधर जाती है, इसको हमें निकाल के फेंकना है। गुरुजी ने कहा है कि अगर टूटे हो तो वो आपको कुछ सिखा के जाएगा। उन्हीं पंक्तियों में लिखा था कि बिखरे हो कभी तो चमकना भी तय है, तुम बड़े आशावादी तुम्हें किस बात का भय है, चीरती है चांदनी घोर अंधकार को, भगाती है हृदय से निराशा के विकार को, और तुम तो स्व चांद हो बड़े चमकीले, ना जाने किस किस विधा से प्रकाश करोगे, और तुम तो अपनी चमक से एवं हर पथ के अंधकार का नाश करोगे। कृतार्थ हुआ आज सुनकर के गुरुजी को। गुरुजी आपकी विद्वता को मैं प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि मेरा प्रणाम। और आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि आपके मन में अगर कोई भी प्रश्न आपको उद्वेलित कर रहा है, व्याकुल कर रहा है, तो आप बेझिझक गुरुजी से कर सकते हैं। उसको कोई भी बात को लेकर के आपके मन में जरा भी संकोच हो, कोई भी किसी भी किस्म का, आपने देखा होगा कि इन्होंने हर एक विषय का समावेश करते हुए उसके ऊपर बोला है, आपको पता भी नहीं चले होगा, लेकिन उसमें सारे जो विषय हैं वो समग्र रूप से समाये हुए थे। इसलिए बेझिझक आपका कोई भी प्रश्न है, किसी भी तरीके का, आप खड़े हुए हो पूछिएगा। जो मन में जो शंकाएं थी उनको पूरी तरीके से दूर कर दिया। शायद इनको ज्ञात है कि कौन से आपके प्रश्न हो सकते हैं, शायद उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस तरह की सुंदर विवेचना की है कि शायद प्रश्न मन में कोई शेष रहा ही नहीं है। अब मैं आपको सम्मानित कर रहे हैं, आप उन्हें ग्रहण कीजिए। तो मैं सबसे पहले रामदास सर को आमंत्रित करूंगा कि वो गुरुजी को स्वयं उठा के किताब करें। रामदास जी सर। प्रेरित हैं, लेकिन इसी प्रेरणा को बहुत सारे लोगों में भी उनको एक सम्मान देकर के उसके माध्यम से उनके अंदर की जो इंसान है उसको जगा करके हम उससे वो काम करवा पाए जो इस समाज के हित के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए सर की एक पहल रही है कि हम वक्त वक्त पर आमंत्रित करते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व को जो लगातार अच्छा काम कर रहा है और उसे वाकई में जरूरत है कि हम उसे सम्मानित करें। जब सारे लोग उसकी नैतिकता को, उसकी समर्पण को ठुकरा रहे होते हैं, तो उस वक्त एक पैनी दृष्टि से हम नजर टिका करके देखते हैं कि वो कितना शानदार काम कर रहा है। और इसलिए सर ने एक सीकर गौरव पुरस्कार के रूप में एक सम्मान रखा है, जिसके माध्यम से इन्हीं जो हमारी जो बेहतरीन जो व्यक्ति है समाज में शानदार काम कर रहे हैं, उनके लिए सर उनको पुरस्कृत करते हैं। तो एक बड़ी पहल है, सर के लिए एक जोरदार तालियां एक बार। सम्मानित कर रहे हैं तो मान के साथ स्वीकारिएगा। तो मैं आगे आमंत्रित करूंगा ट्रॉफी के लिए संदीप जी को कि वो आगे आए और गुरु जी अलगा में तो वो चीज कर सकते हैं। मैं कल क्लास में भी इस तरह की बात कर रहा था, अगर सर को प्रस्ताव अच्छा लगता और आप सबकी सहमति बने तो मैं सर से दरख्वास्त करूंगा कि वो जो विद्यालय में जो एक प्रार्थना सभा होती थी और हम उसमें सभी मिलकर के प्रार्थना करते थे, आप सबका भी मन होगा, तो एक सुबह 5 मिनट अगर हम सबको दे सके तो जो सहमत है, सर बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग नहीं कर रहे, तो आपकी सर एक आक्षेप है, अगर आपको दूर करना और आप वाकई में चाहते हैं कि आपकी मन की मजबूती मिले गुरुजी को सुनने के बाद, तो वो लोग सर को दिखलाए अपने हाथ पर खड़े करके कि वो सहमत है इस 5 मिनट अपना वक्त देने के लिए। ये भेड़ चाल करते हैं।
शास्त्र है कि वो विश्व भर में भारत को एक पहचान दिलाता है और आत्मबल भारत की ताकत रही है। लेकिन हमारे पास एक देह बल भी है और वो जो देह बल है उसमें देह बल होने के बावजूद भी आत्मबल है। तो मैं सुमित सर से कहूँगा धन्यवाद और दूसरी चेक पेंट करें। ऐसे भी आ जाएगी आवाज, कोई जरूरत नहीं। इसको देख लेना बंदा और मैं सबसे बड़ी आपने मालूंगा कि मैं पूछना चाहता हूँ कि कोई गुनाह होता है तो उसकी सजा ही अंतिम निर्णय होता है या फिर उसके अलावा कोई और भी उसको जैसे अपने आप को जो गुनाह होता है उसके समझ गए। मातृ जो है वो एक संवेदनशील प्राणी है और जब जन्म लेता है तब से लेकर के और मृत्यु पर्यंत उसके साथ बहुत सी घटनाएं घटती रहती है, वो अच्छी भी और बुरी भी। लेकिन अच्छी बुरी की जो परिभाषा है वो संगति से तय होती है। कोई व्यक्ति बुरा कर्म कब करता है? जब उसको कोई प्रेरित करता है। प्रेरित करने वाला भी कोई व्यक्ति ही होगा, इसलिए सबसे पहले तो ये करें कि वो इस तरह की संगति से बचे। अब किसी तरह से अज्ञातवश अनजाने में कोई गलत काम हो गया और उसका, क्योंकि शास्त्र ये कहता है कि कृतम कर्म से शुभाशुभम, शुभ या अशुभ किए हुए कर्मों का फल तो भोगना पड़ता है। अब किसी ने अज्ञानवश कर्म किया तो उसका प्रायश्चित होना चाहिए। प्रायश्चित दो तरह से होता है, एक तो व्यक्ति को हमारी सामाजिक व्यवस्था दंड देती है और एक व्यक्ति को प्रकृति दंड देती है। प्रकृति तो दंड देती ही देती है, ये तो निश्चित मानिए, क्यों कृतस्य कर्मस्य ज्ञायते शुभम अशुभम वा, इसलिए अशुभ कर्म का प्रकृति जब समय आता है तो दंड देती है। इसका उपाय, इसका प्रायश्चित यह है कि वो व्यक्ति सर्वथा अपने शुद्ध मन से परमात्मा के आगे इस बात को खुल के कहें कि मेरे से अज्ञात रूप से ये बहुत बड़ा अपराध हुआ है और आप मुझे क्षमा करें। ऐसा आप निरंतर कहेंगे तो निश्चित रूप से आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा और एक दिन वो सब हो जाएगा जिसकी हम कल्पना करते हैं। भूल नहीं है, ये अज्ञानजन्य कर्म है। अज्ञानजन्य कर्म जो होता है वो अक्षम्य होता है और दंड हमारे यहाँ का विधान है। दंडक कानून सारे बने हुए हैं, उन सब के हिसाब से दंड है ही है। अब प्रकृति ने दंड कब देती या नहीं देती, लेकिन हमारे भौतिक जगत ने उसको दंड दे दिया और संभवतः ऐसा पहली बार हुआ है और इतना जल्दी उसको न्याय मिला है उस बच्ची को कि इसके लिए आज हम तो सब बहुत उससे कैसे इसको हम न्याय मान सकते हैं। हम न्याय मान सकते हैं, अन्याय मान सकते हैं, ये अलग बात है। भावना में भी लग सकता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि शास्त्र विरुद्धम लोकम आचरण तथ्य सिद्धम तथ्य सिद्धम। यदि कोई लोकाचार में ठीक है और शास्त्र में ठीक नहीं है तो लोकाचार कर दिया उन्होंने। तो सर इसमें कल से मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग इसको सही बता रहे हैं, कुछ से अब इसको मानव अधिकार और इनके थ्रू लेके जाएंगे। जो लोग बता रहे हैं वो भी अपने शरीर आधारों के तहत बता रहे हैं। जो ये कह रहे हैं कि ये न्याय प्रक्रिया से नहीं हुआ तो लोगों का न्याय से विश्वास हट जाएगा, लेकिन वस्तुतः ये देखिए कैसे घटनाक्रम घटा। किसी ने सुनियोजित किया नहीं, किसी ने तत्काल निर्णय किया, तो दंड तो मिलता ही था और ये दंड उसके लिए सही था। अब आप चाहे प्रकृति से माने या चाहे न्याय के। मेरे को बचपन में सुनने को आया कि माता भी जो है गुरु होती है, पिता भी गुरु होते हैं, जो हमें शिक्षा देते हैं वो भी गुरु होते हैं और हमें साध्य को ग्रहण करने के लिए गुरु की शरण में जाना होता है। लेकिन अभी तक वो जो गुरु शब्द है उसका अभी मेरी मनोस्थिति के अंदर अभी तक संशय चल रहा है उसका, तो मैं उसका वास्तविक अर्थ। वस्तुतः बहुत अच्छा प्रश्न है। गुरु कौन है और गुरु अनेक गुरु मिलते हैं और हमारे यहाँ तो भागवत में एक ने 24 गुरु बनाए। उसमें उन्होंने मछली को भी बनाया, उसने मक्षिका को भी बनाया, क्या सबको उन्होंने गुरु बनाया। गुरु कौन है इसके लिए आपको बहुत संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ कि किसी ने ये कहा कि जिम हो जाते पाइया गहरे पानी पैंट। आपको खुद को अंदर से डुबकी लगानी पड़ेगी तब गुरु मिलेगा। और आपको शायद ध्यान हो कि जब नरेंद्र
जगत जननी के सामने जाकर के खड़ा हो गया था और नहीं मांग रहा था कुछ, तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि मांग ले इससे। तो कहा कि इससे क्या मांग, तो तुझे क्या चाहिए? मुझे तो धन चाहिए, तो वो मांग तो सही। फिर वो बाहर आ गए, फिर वापस गए कि मांग लिया कि नहीं मांगा, कि अब मांग ले। 3 बार गए थे लेकिन मांगा नहीं, और अंत में उन्होंने क्या मांगा? ज्ञान, वैराग्य और फिर उस समय जब नरेंद्र ने परमहंस का अपमान भी किया, जूते पहन के खड़ा था वहां पर, लेकिन नरेंद्र ने परमहंस ने उसको पकड़ करके बिठा लिया। गुरु स्वयं खोज लेते हैं शिष्यों को, और ऐसा एक नहीं अनेक उदाहरण हमारे सामने है। और ये जो भी बोले थे उसमें स्वामी विवेकानंद बनकर के शिकागो में, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं बोल सकता, उनकी वो असाधारण वाणी थी उस समय, आज से 100-125 साल पहले की बात है। इसलिए गुरु खोजने के लिए ना खुद को तैयार करना पड़ेगा, और इसके लिए ना परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। ये हमारे भौतिक जगत के जितने भी गुरु हैं वो तो देखिए एक समय तक है, साध्य तक पहुंचाने वाले नहीं हैं। तो साध्य तक पहुंचाने के लिए आप जब प्रार्थना करोगे तो कहीं न कहीं से कोई न कोई आपको ऐसा गुरु प्रदर्शित करने वाला मिल जाएगा। अन्यथा देखिए भटकने की भी जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ लिखा है कि अन्य संस कला भूता कृष्णस्तु भगवान से वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देव की परमानंदम कृष्ण बंदे जगत गुरु, तो जगत के गुरु हैं, इसलिए उनसे प्रार्थना की जा सकती है। यदि भाव शुद्ध है और वस्तुतः इस बात को लेकर के प्रायश्चित है तो निश्चित रूप से दर्शन हो सकता है। बड़ा चिंतन हुआ है हमारे एक शिष्य विद्योपादाने धातु, विद्या का उपादान करना माने विद्या को प्राप्त करना। विद्या को प्राप्त करने के लिए जहाँ जाता है वो शिक्षक कहलाता है, और उस विद्या को वेद से संबंधित अध्ययन करता है वो उपाध्याय कहलाता है, और वो शास्त्रार्थ चिनौती शास्त्रों को लेकर के और उनका चिंतन करने के लिए जाता है वो आचार्य कहलाते हैं। हमारे यहाँ उपाध्याय हैं, आचार्य हैं और शिक्षक हैं, लेकिन इन सब से भी ऊपर वो गुरु है। वो गुरु किसी परिभाषा में नहीं बन सकते। शिक्षक वस्तुतः एक छोटा शब्द है, कोई बहुत बड़ा शब्द नहीं है, क्योंकि शिक्ष धातु से नूल प्रत्यय प्रभु को अक आदेश हो जाता है। हिंदी में यदि इसको कहें तो जिसके आगे क लगता है वो करने वाला इस अर्थ में आता है, जैसे चालक, पाठक, धावक, वैसे ही शिक्षक है। तो शिक्षा को चलाने वाला, शिक्षा का उपादान करने वाला शिक्षक कहलाता है। शिक्षक छोटा शब्द है, गुरु बहुत बड़ा शब्द है। शिक्षक से भी बड़ा उपाध्याय है, उपाध्याय से बड़ा आचार्य, और आचार्य से बड़ी माता है, और माता गौरवनाथ से उसका गौरव की कोई सीमा नहीं। इसलिए शिक्षक एक सामान्य शब्द है, इसको एक कर्मचारी के रूप में अपन अभिव्यक्त कर सकते हैं। सर थोड़ी देर पहले गुरु जी आपने एक शब्द लिया अहम ब्रह्मास्मि, तो इसका मतलब क्या होगा? ये बड़ा अहम ब्रह्मास्मि कहने से नहीं, अहम ब्रह्मास्मि का भाव बोध करने से ये चीज आती है। वस्तुतः पहले जानना पड़ेगा कि ब्रह्म क्या है, और शास्त्र ये कहता है कि सत्यम ब्रह्म अनंतम, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है। ये जो ज्ञान है वो सत्य है और ब्रह्म है वो अनंत है। अब वो कैसा है तो सबसे क्या लिखा है कि बिनु हबीब ने करे कराना, जिसके कान नहीं है फिर भी सुनता है, जिसकी आँख नहीं है फिर भी देखता है, पैर नहीं है फिर भी चलता है, वो है जिसको जानना चाहिए। उसको जानने के लिए बहुत बड़ी बात है, कहीं बैठ करके इसका अभ्यास करना चाहिए, तब पता लगता है कि ब्रह्म कौन है। लेकिन तुम खुद ब्रह्म हो, मैं ब्रह्म हूँ, ये ब्रह्म है और पूरी सृष्टि ब्रह्म है। ब्रह्म कहते हैं सत्य, सत्य ज्ञान हो, और सत्य ज्ञान जिसको आता है वो ब्रह्म को जान सकता है। क्योंकि ब्रह्म चिंतन को लेकर के हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा एक जो ग्रंथ लिखा गया ब्रह्म सूत्र, जिसको आचार्य शंकर ने लिखा, और आचार्य शंकर ने की उस पर टीका करी थी वाचस्पति मिश्र ने। और आप शायद सबको पता हो कि अद्वैत दर्शन का सबसे बड़ा ग्रंथ है भामती टीका, जिसको वाचस्पति ने लिखा था। और आपको इस संदर्भ में मैं ये भी निवेदन कर दूं कि वाचस्पति मिश्र ने अपनी अनपढ़ पत्नी के नाम से, जिसका नाम भामती था, वो टीका है। और आज वाचस्पति को कोई नहीं जानता है, लेकिन भामती को सब जानते हैं। आज जितने भी विश्वविद्यालय जहाँ संस्कृत विभाग है वहाँ दर्शन के अध्येता सब जानते हैं कि भामती टीका में कितना दान है। और यहाँ तक कि कम से कम 57 विश्वविद्यालयों में डिपार्टमेंट चलता है दर्शन का विश्व में, वहाँ भी भामती टीका का पठन पाठन होता है। और छोटा सा संक्षेप में बता दूं कि वाचस्पति जब पढ़ करके घर आए थे, और घर आने के बाद में जब 22 वर्ष के थे, माँ थी घर में, और तो कोई था नहीं, उधर गंगा के किनारे पास उनका गाँव था। और माँ को कहा कि माँ मैं एक ऐसा काम करना चाहता हूँ जिसको हमेशा हमेशा लोग याद रखेंगे। माँ ने कहा बेटा क्या काम करेगा? तो कहा कि मैं एक टीका लिख रहा हूँ।
तो माँ ने कहा कि तुम्हारा विवाह तो हमने बाल विवाह ही कर दिया था, तो गृहस्थी कब बसाएगा? तो कहा कि नहीं माँ, मुझे ये काम करना है। और ये बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन हुआ ये है कि जब उसने टीका लिख दी थी लगभग उस समय जो भामती उसके गांव से 12 कोस दूर थी, उसके भी माता पिता खत्म हो गए थे, वो 13वीं-14वीं शताब्दी की बात है। और उस समय उसने भामती ने कोई गंगा तीर्थ करने के लिए, स्नान करने के लिए जो महिलाएं जा रही थी उनके साथ वो पैदल वहां से रवाना, और वो शाम को उसी गांव में पहुंचे जिसमें उसका ससुराल था। तो रात को लोग पहले बासा दे देते कि आ रहे लोग, रात भर अपना खाना बना लो, सुबह चले जाते लोग। तो ऐसा ही वो संयोग से उस ससुराल में रुके उसके। तो भामती ने पहचान लिया, और भामती अगले दिन सुबह वहां से रवाना नहीं हुई। जब उस महिला ने कहा कि बेटी तू जा क्यों नहीं रही है, तो कहा कि मेरे तो एक घर है। तो कहा तू कौन है? कि मैं आपकी पुत्र वधू हूं। तब उसने कहा कि बेटी देख, बात तो ये है कि ये मेरा पंडित, प्रौढ़ पंडित जो भी चिंतन करके लिख रहा है, इस कुटिया से बाहर नहीं निकलता है। मैं खाना बनाती हूँ, उसको पकड़ा देती हूँ, शाम को खाना बनाती हूँ, पकड़ा देती हूँ। अब इसकी सेवा करना, इसको कोई व्यवधान मत कर। और साथ से इस बात का साक्षी है कि एक दिन जब वो माँ बीमार हो गई और खाना बनाती तो थी नहीं, बनाती तो भामती थी, लेकिन वो पकड़ा के वो आती थी। जब वो पकड़ाने में असमर्थ हो गई तो एक दिन कहा बेटी तू ही पकड़ाया खाना। और वो लेकर के जब उसको उठजने गई तो वो लिख रहा था दीपक के प्रकाश में। उसने खाने की थाली रखी और जो ही वो घूमी तो उसके कपड़ों की हवा से वो दीपक बुझ गया। तो फिर दौड़ी कि मैं एक शलाका लेके आता, दिया शलाई वो लेके आई। उसको बैठ करके जो ही वो दिया शलाई जलाई, तब उसका चेहरा उसने देखा वाचस्पति। कहा कि बद्री तुम कौन हो? मेरी माँ तो नहीं हो, मेरी माँ के चेहरे पे तो झुर्रियां हैं। तब उसने थोड़ा विचलित होकर भी कहा कि आप तो इतने प्रौढ़ प्रज्ञा के पंडित हैं, उसके बाद भी भूल गए? आपने भी 24 वर्ष पहले किसी से पानी ग्रहण किया था, आप भूल गए? तो उसने कहा बात तो बहुत ठीक है। तो कहा तुम कौन? कि मैं भामती हूँ। तब उसने नारी स्वभावश कुछ अपनी कही भी उसने, लेकिन अंत में उसने ये कहा कि अब और तो सब चला गया, लेकिन अब ये वंश वल्लरी कैसे बढ़ेगी, क्योंकि सब कुछ खत्म हो गया। तब उस वाचस्पति ने कहा कि भामती सुन, मेरी ये ब्रह्म सूत्र की टीका पूरी हो रही है और मैं इसका नाम भामती रखा। और आज युगों युगों से वो भामती को जानते। ये है स्त्री गौरव की बात आप निवेदन करना। और वो भामती आज भी वेदांत दर्शन का सबसे अपाट्य दर्शन है, इसलिए उसको पढ़ने के लिए ब्रह्म सूत्र के पढ़ने से ही ब्रह्म का चिंतन आता है। लेकिन बहुत साधारण बात यह है कि ये जिज्ञासा ही होनी चाहिए। तो जिज्ञासा मन में नहीं है तो फिर प्रश्न का उत्तर आएगा ही, उत्तर नहीं है। हमारे यहाँ तो वादे वादे जायते तत्व बोध है, जितना वाद करें उतना तत्व सामने आए। तो मेरे विचार हो सकता है, इसके लिए शाश्वत चिंतन होना बहुत 2 सेकंड के और लिए। हिमालय जाने की जरूरत नहीं बेटा। आप एक बार किसी से खुल करके प्रेम तो करें, वो जड़ चेतन किसी से भी हो, खुल करके। मेरा ने कह दिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई, एक बार कह के तो देख ले, उसके बाद देखिए हृदय टूट जाता है। ऐसा चिंतन करें तब कोई ब्रह्म चिंतन के बाद। कल के न्याय के अंदर सब में इनके जहन में आज भी सवाल है जो मैंने फील किया है कि उम्र कैद से ज्यादा बड़ी चीज फांसी है। क्या मानते हो साहब, दोनों में से कौन सी बड़ी है? बड़ी तरह से सुन लिया, आपको विश्वास हो गया? और ये जो अभी अमित सर कह रहे थे ना कि कैसे हो इसकी, तो आपको एक बहुत सटीक उदाहरण बताता हूँ। वेदों का मदालसा नाम की एक वैदिक ऋषि का हुई, उसके पुत्र वे 6 और 6 पुत्र वो उच्च कोटि के भक्त और लेखक हुए। तो पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने अपने दूध के साथ में उनको ये पिलाया कि शुद्धो से बुद्धो से निरंजनोसी ज्ञातो से देवो से सुबुद्धोसी। दूध के साथ ये लोरी सुनाई कि तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम ज्ञानवान हो, तुम आचारवान हो, तुम्हें कोई नहीं हिला सकता। ये बात जब माएँ देगी ना, हमारी माएँ भी कमजोर है, क्योंकि माएँ इसी समाज से ही तो आ रही हैं, इसलिए कमजोरी सब जगह आ रही है, इसलिए वो चीज पैदा है। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है सवाल तो ये है ना, और तुमने कौन सा गांधी पैदा कर लिया है? उन्होंने खत्म कर दिया पूरे फेसबुक पे, तुम गोडसे पैदा करके बैठे हो, नया भारत है ना। गोडसे ने कौन सा भारत बनाया? दुनिया हमें पड़ती इसलिए कि हम राम राज्य की तुलना करते हैं। हमारे वो हमने एक इस तरीके से विकास किया है खुद का कि दुनिया उदाहरण देती है ना। और वो 5% चीजों को लेकर हम लोग माहौल बना रहे हैं। तुम्हारे सामने है, तुम्हें विश्वास नहीं हुआ कि उम्र कैद दुनिया में सबसे बड़ी सजा है, तुम आज भी नहीं मानते हो। तुम्हें क्या लगता हो 4 खत्म हो गए?
वो डर खत्म हो गया है ना। वो जो निर्भया कांड वाले आज भी फंस रहे हैं है ना, आज भी दया याचिका पे याचिका मांग रहे हैं, उनको अंतिम समय तक हम लटकाएंगे। आज हो तो 10 साल से क्या जीवन जी रहे होंगे। सर अब कहीं ना कहीं किसी को लगेगा नहीं क्या कि हमें भी गोली मार देंगे। मैं मानता हूँ कि लगेगा, कोटा रोज लगे, किसको रोज लगे, ऐसा कुछ क्या नहीं। समझते हो कि ये मानने से समझेंगे? फिर एक काम करो, आप सऊदी अरब के संविधान से आप मोदी की आप बोलते हो कि भाई मोदी तानाशाही कर रहा है, फिर वो तानाशाही तो करेगा क्योंकि आप उसके पास सपोर्ट में हो कि भाई आप तानाशाही करो, गोली मारो सबको। उसी ने दिया इशारा, आप तो सपोर्ट में आप तो फेसबुक पर बैठ के बोलते हो कि अमित शाह ने मरवा दिया, तो वही अंदर से गोड़ से फिर आएगा। वो जैसा हम लोग चर्चा कर रहे थे कि एक कारण है, जैसे इन्होंने कहा कि मार से शुरू हो जाओ, वहां से लेकर जहां तक जाओगे इस संसार में, चाहे वो मीडिया हो। अब बहस क्या चल रही है कि कल से देख ले, वो मजबूरी है। अगर आप न्यूज चैनलों को देख रहे होंगे तो वो ये तो कह नहीं सकते कि उचित किया है, पर वो कहीं ना कहीं पूरी जब कहानी सुन लोगे तो यूं लग रहा है कि उचित किया है, यही न्याय है। बस वो मजबूरी में एक लाइन बोल रहे हैं कि हाँ न्यायपालिका का क्या होगा, मजबूरी में। तो उस महसूस हो रहा है पूरे देश को। तभी तो देखो, ऐसा नहीं कि केवल तुम सोच रहे हो, ये लोग तो केवल फेसबुक बता रहे हैं। देश में 99% लोग ऐसे हैं तो यही सोच रहे हैं कि सही किया, इससे बढ़कर और कोई फैसला नहीं। लोग फूल बरसा रहे हैं ना। वो थ्योरी आपने देखी कैसी गजब की दे दी, कोई इस पर जांच नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और अफसोस की बात है जो उसके खिलाफ बोलेगा उसका और इनकाउंटर करने की बात चल रही है। ईश्वरी में जो उसको भी मौका मुआयना कराओ, वो तो जो नैतिकता गिरने का ही तो चीज है। कोई भी अयोग्य नहीं, सब में अपनी अपनी प्रतिभा है, योग्यता है। बस कोई एक संयोजक हो जो इन सबको जोड़ दे एक जगह बैठा। और एक जगह बैठने से जो शक्ति का सघन पॉइंट जितना होता है वो फिर विस्फोट करता है और वो आगे तक राष्ट्रीय प्रगति करता है। आप सब लोग लगे रहे, क्योंकि आपके सामने सबसे बड़ा प्रश्न इस समय आजीविका को लेकर के है, और उसमें भी समर्पण भाव से और एकदम से गुरु आज्ञा के अनुसार काम करेंगे ना तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इन शुभकामनाओं के साथ इसका